काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो संतों ने कहा कि इनसे बचना चाहते हैं, हमें क्या होगा, परमात्मा का नाम का, ज्योति का ध्यान करना पड़ेगा, परमात्मा को नाम पर को सुनना पड़ेगा और परमात्मा के अमृत को पान करना पड़ेगा। इन्हीं चारों से मन को रोका जा सकता है। वो सब कहते हैं कि आपके हृदय के अंदर छिपा हुआ है का राम नाम सबके पास, कुंजी संतों के हाथ, तज अभिमान ले मन मोर, राम नाम हृदय में तोड़। तो आपके हृदय क्या है मगर आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके पास की चाबी नहीं है। तो चाबी सदगुरु महाराज जी देते हैं, उनको अथॉरिटी दिया है। और सदगुरु महाराज हर एक युग में कहते हैं ज्ञान देते हैं, उनकी पूजा होती है, जब ज्ञान देते हैं तो गुरु के रूप में, और जब रक्षा करते हैं तो भगवान के रूप में। तो गुरु महाराज जी दोनों रोल कर रहे हैं, गुरु का भी रोल कर रहे हैं, भगवान का भी रोल कर रहे हैं। ज्ञान दे रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, प्रचार करवा रहे हैं कि तुम्हारा मन इस प्रचार में, भक्ति में लगे रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरे सिवा किसी अन्य का नहीं, उसी को गीता में भगवान कहते हैं आत्मस्थ मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयति। हे अर्जुन, आत्मा के अलावा किसी अन्य दूसरे का चिंतन मत करो। इसलिए जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तो आत्मा का चिंतन कैसे करेंगे। यदि हमें आत्मा का ज्ञान भी हो गया मगर साधना नहीं करे तो क्या करेगा। जैसे आपको खाना मिल जाता, खा लेते फिर भी तो खाते, एक दिन खाने से जिंदगी भर खाने जोतने पड़ते हैं क्या, फिर खाना पड़ता है। ऐसे ज्ञान लेने के बावजूद भी साधना, सत्संग, सत्कर्म, सत्क्रिया, नित्य नियम, सद्भावना की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जब एक करते रहेंगे तो क्या हमारा ज्ञान हमारी रक्षा करेगा। और हमारे के अंदर, मन के अंदर कुछ और भरा हुआ है, तो वही वाली बात है। तो कहते हैं कि हमारे संतों ने कहा गया कि जैसे दो पहाड़ था, एक चीनी का पहाड़ था और एक नमक का पहाड़ था। वो एक साइड में नमक का चीटी रहती थी, एक तरह चीनी वाली। तो बीच में एक पेड़ था, टूट गया और नदी के जैसे ऊपर दोनों साइड हो गया। अब इधर की चीटी उधर जाती थी, उधर की चीटी इधर आती है, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। तो कहते हैं कि नमक वाली चीटी कहती है कि तुम जानती हमारा नमक का पहाड़ है, ऐसा है वैसा है। ये चीनी की चीटी कहती है हमारा तो चीनी के मीठी होती है, ऐसा होता रहता है। उन्हें कहा चलो मैं तुम्हारे पहाड़ को, तुम्हारे घर को देखने जाता हूँ। तो नमक की चीटी ने क्या किया, उसके पहाड़ पर जाती है, चीनी के पहाड़ पर जाती है। तो कहते रहे तुम तो कहते मीठी है, मगर ये तो नमकीन लग रहा है। और चीनी वाली चीटी कहते हैं भाई सारी दुनिया कहते हैं ये चीनी का पहाड़, ही कहते नमक लगता है। विचार करते करते क्या कहते दीदी जी थोड़ा मुंह तो खोलो। और जब मुंह खुलती है उसमें क्या नमक की डली पड़ी थी। ये रहेगा तो कैसे मिठास आएगी, फेंको। जब फेंकते अब चखो, हाँ हाँ मीठा होता है। तो हमारे अंदर वही कहते हैं क्या वो डली पड़ी है, वो डली को जब तक नहीं फेंकेंगे तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा। तो हमारे अंदर वो चीज पड़ी है ना, जिसके कारण से कहते हैं कि हम उसका आनंद नहीं मिला। जैसे एक व्यक्ति सुना था बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, काशी है, पवित्र है, पुण्य क्षेत्र है, यहाँ दर्शन करना जाना चाहिए। तो उसने जाड़े का महीना था, अपना कम्बल ले लिया और कम्बल लेकर कहते काशी में जाता है, रात को जो सोता है कहे काशी कैसा सरछी, यहाँ कितना मस्क्यूटो है, कितना मच्छर है। मैं तो सुनकर आया था काशी बहुत अच्छा है, यहाँ तो पूरा मच्छर मच्छर, काशी अच्छी नगरी नहीं। उसके बाद चलो जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी जाता है तो वहां जाता है, सोता है कम्बल ओढ़ करके
तो वहां पे कहते हैं यहाँ भी मच्छर बाबा, लोग क्या लोग कैसे रहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ तो मच्छर मच्छर। फिर चलो कहते चलो बद्रीनाथ, वहां भी गया, सब जगह कहता है। और लोगों ने विचार किया, कहते कि यहाँ मच्छर वहां मच्छर है, क्या कहते लेकिन विचार की हर जगह हम लोग तो रहते हैं मगर मच्छर नहीं लगती, इसको मच्छर क्यों लगता है, क्या बात है भैया, तुम्हें कमल तो झाड़, कमल तो झाड़, तो कमल कितना मच्छर निकलते हैं, तो तुम्हारे अंदर कमल में झाड़ रखा है मच्छर बदनाम कर रहे हैं उसको। काशी ठीक नहीं है, हरिद्वार ठीक नहीं है, बद्रीनाथ ठीक नहीं है। तो भाई हमारी कमियां हमारे अंदर होने के कारण हमें कहते हैं कि चोर के सारे चोर ही नजर आते। तो जो जैसा रहता है, तो हमारे संतों ने कहा एक मन रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा। तभी कहा गया तेरा मन दर्पण कहलावे, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब होवे जग उजियारा होवे। इसलिए हमारे संतों ने मन को पवित्र रखने कहा गया है, निर्मल मन को करने की महिमा गाया गया है। ये कैसे होगा, परमात्मा के नाम का सुमरण करने से। ये तो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारी स्थिति अच्छा हो, कभी अच्छा भी होता है कभी खराब भी हुआ, या आज अच्छा है कल खराब हो जाएगा, मगर हमें सुमरण करना नहीं छोड़ना। कद सूखी कलियां फिर खिलेगी, ऋत बदल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगा चरणों में झुक जाने के बाद। तो गुरु महाराज के चरणों के में झुके रहेंगे तो कहते हैं रात के बाद सवेरा होगा, वो नहीं रहेगा। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में लगा सो लगा रहा, जो छूट गया सो डूब गया। जो गुरु महाराज के चरणों को पकड़ लेता है वो सायु की मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, सायु की मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और जो गुरु महाराज के कहने के अनुसार चलता रहता है वो संसार से कितना विपरीत हो जाता है, पर गुरु महाराज के प्रति का भाव में कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि गुरु महाराज ने तब से जान लिया है, गुरु महाराज हृदय में अनुभव कर लिया है। वो किसी को बहकाने में, लोभ में, लालच की तुम्हें यहाँ आओगे तो मिलेगा वो मिलेगा, वो नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको असली सुख मिल गया है। आत्मा का सुख से बढ़कर कोई संसार में सुख नहीं है। संसार के हम भक्ति करते हैं, देवी देवताओं करते हैं, उनका एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर गुरु महाराज के ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। गुरु महाराज शाश्वत ज्ञान देते रहते हैं, अविनाशी ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के तत्वदर्शी गुरु की हम शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त करके संसार में रहते हुए, संसार के सारे क्रियाकलाप करते हुए, जग में तुम ऐसे रहे जो अम्बुज जलमाए, रहे नीर के आसते पैजल डूबत नाय। वो पानी के ऊपर रहते ही उसमें पानी में नहीं डूबता है। इसलिए गुरु महाराज का ज्ञान संसार में रहते हुए, और जितना महान पुरुष हुए, हमको यादव जी बता रहे थे महात्मा जी, हम 3 जगह भी कहते सफलता भी नहीं मिली। एक तो मुझे संसार में अच्छा में गृहस्थी नहीं बन पाया, सर्विस के अंदर में एक अच्छा मतलब स्टाफ नहीं बन पाया, और तीसरा कहते हैं भगवान की भक्ति में भी पूरा संपन्न नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। मैंने कहा यादव जी, जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, साधना करोगे, आध्यात्म ज्ञान समाज का, राष्ट्र का, मानव का, सबका विकास का, सबका सर्वांगीण विकास करेगा। तो एक चीज का नहीं विकास होगा, समय विकास होगा। किसी फील्ड में जाओगे, आप स्टाफ में जाओगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सर्विस हो, चाहे किसी में गृहस्थी में रहो, तो आपका पूरा विकास होगा। क्यों? उसके अंदर कोई चीज नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ, न मोह है, उसको सभी लोग लाइक करेंगे। और नहीं संसार में स्वार्थ है, अध्यात्म में परमार्थ है। तो गुरु महाराज कहते हैं सबका विकास का ज्ञान दिए हैं, सबका हर एक चीज में। और भौतिक जगत के अंदर आपका सबका विकास नहीं होता है, कुछ का विकास होता है, कुछ का नहीं होता रहता है। क्यों? वहां पर स्वार्थ है। इसलिए कहते हैं हमें अध्यात्म की शरण में जाकर के अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करें, और ज्ञान का प्रचार करने से समाज के अंदर, देश के अंदर बदलाव हो गया। और संसार के भी हालत तो देख ही रहे, क्या हाल, चारों तरफ लड़ाई के बादल छाए हुए हैं। और कहते हैं कि गुरु महाराज, आज तो लोग क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू पीस प्रिपेयर फॉर वार।
आज शांति चाहते हो तो क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करो लोग कहते हैं। आओ बताओ, राम रावण को युद्ध हुआ तो क्या हुआ, कुछ बचा? कौरव पांडव लड़ाई में क्या हुआ, कुछ बचा? तो आज क्या कहते हैं कि लड़ाई करो, पर गुरु महाराज कहते हैं वांट पीस थिंक ओवर वार, उसका परिणाम क्या होगा, उसका नतीजा हो गया सब संस्कृत खत्म हो जाएगा। और आइंस्टाइन ने बोला भी है चौथा महायुद्ध के बारे में, लोगों का तीसरा महायुद्ध पहले चौथा कैसे होगा कि तीसरा महायुद्ध के अंदर क्या होता, सब समाप्त हो जाएगा। उसमें लास्ट में क्या बचेगा, पत्थर ईंट रहेंगे, बांस रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति अब चारों तरफ बनती जा रही है। मगर कहते हैं कि जो नाम का सुमरण करने वाला ही भक्त बचेगा। जाड़ा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। पूरा लंका जल गई और विभीषण की कुटिया बच गई। तो ऐसे नाम सुमरण करने वाले भक्त को बच जाएगा और निर्भय रहता है। एक बार भगवान कृष्ण सुदामा जी जा रहे थे, नाव में बहुत लोग बैठे थे, तो भगवान कहते हैं एक तो नाव पुरानी, दूजे भर रहा है इसमें पानी। तो लोगों ने कहा तो मजाक करते, बताओ भगवान जी नाव में, ऐसा थोड़ा नाव डूबी होगी। और धीरे धीरे नाव जल्दी गई, आगे बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे पानी आने लगा। और सब लोग कहते नाव तो डूबेगी, लगे रोना गाना शुरू कर दिया। और सुदामा कहते हंस रहा था। भगवान गुस्सा करते, सुदामा सब रो रहे, नाव डूबने वाले, तेरे को हंसी आ रही है कि प्रभु जी इस नाव को खेने वाला आप है, तो किसकी बदनामी होगी? खेने वाली बदनामी मेरी थोड़ी होगी, मेरी हंसी ने तेरी हंसी होगी। तो भगवान कहते अच्छा तुम लगाओ चप्पू, जयकारा लगाओ, भगवान कृष्ण की जय। जयकारा लगाते नाव पार हो गए। तो भाई जिसके खेने वाले गुरु महाराज जी है उसको क्या भी कर, इसलिए हमारे खेने वाले कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं जिनके गुरु महाराज अच्छे हुए हैं, इसलिए हम लोग चिंता नहीं करना है, अपना वो काम हो रहा है। और जैसा कि भजन में गाते हैं, सारी दुनिया में छा रही काल की घटा, ना तू जपोगे बचोगे धूल के रमाओगे, न तो बचोगे गीता के पाठ करने से। कहते कबीर वही न बचेगा जिसने सतगुरु का नाम रटा, सारी दुनिया में छाए रही काल की घटा। न तुम बचोगे बम के बनाए से, ये बम क्या बचाते हैं क्या, फूटे क्या बना विनाश हो गए। इसलिए कहते हैं क्या है, गुरु महाराज जी अपने एक बार लाइब्रेरी में जहां पर प्रयोग करते थे, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो टंडन जी जाते हैं कि महाराज जी क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? महाराज जी कहते मैं बम बना रहा हूं। तो महाराज जी आप बम? कहते मैं ये बम नहीं, मैं शांति बम बना रहा हूं। शांति बम है जो नाम है यही शांति, which will counteract इफेक्ट एटम बम। ये जो शांति बम नाम है, क्या होते हैं, अणु बम के प्रभाव को समाप्त कर देगा, विचार बदल देगा, भावना बदल देगा। तो कैसे कैसे लोग आते हैं और जब संपर्क में आते हैं उनके विचार क्या होता है, लड़ाई झगड़े करने के, और छोड़ देते हैं। क्यों? नाम का प्रभाव होता है, नाम जपने वाले के प्रभाव से उनकी बुद्धि बदल जाती रहती है। तो मेरा कहना है कि हम लोग सजग लाना चाहते हैं, समाज बदलना चाहते हैं, हम नाम भजन सुमरण करेंगे तो धीरे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, उस जमाने कितना प्रचार हो गया तो लोगों के ऑटोमेटिक जबान से निकलने का बुद्ध की शरण जाओ। आज वही प्रचार जब करेंगे चारों तरफ, गुरु महाराज के भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो जनता से आवाज निकलेगी मानव धर्मों शरणं गच्छामि, कि मानव धर्म की शरण में जाओ। तो मानव धर्म को मानने वाला ही समाज बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता है। इस संसार में मानव धर्म क्या है, लास्ट में यही रहने वाला, सारे धर्म खत्म जाएंगे, यही ये धर्म है और यही हमारी समाज की देश की रक्षा करेंगे। मानव धर्म मतलब हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं है, समस्त मानव के लिए एक धर्म है। क्या है? जो हम सबको धारण किया हुआ सनातन धर्म, पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उसी धर्म का गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, उस धर्म में चलना है। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। हे अर्जुन, स्वधर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म कहते हैं कि दुखदायी है। और यहाँ कहते हैं स्वधर्म मतलब क्या, कोई हिंदू धर्म करता है, कोई मुस्लिम धर्म करता है। और बताओ त्रेता